लोग थे, अनगिनत, गिनती नहीं उन लोगों की, जितने लोग मेरे साथ गलत गलत करके गए। आज की कहानी एक 19 साल की लड़की की है। यह लड़की अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी करती है और उसका प्रेमी कुछ दिनों तक उसके साथ रहता है और फिर एक दिन उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। और फिर इस लड़की के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है जिसे आप सुनेंगे तो आपके लिए यकीन कर पाना मुश्किल होगा। यह लड़की कितने लोगों के हाथ लगी, कितनों ने इसका फ़ायदा उठाया, इस लड़की को पुलिस वाले तक भी नहीं छोड़े। अगर आप भी किसी के रिलेशनशिप में हैं और उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो इस पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो चलिए इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में पूरा जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक इलाका है जहांगीरपुरी। इसी जहांगीरपुरी में किरण अपने परिवार के साथ रहा करती थी। किरण का परिवार कुल 4 लोगों का था। एक माँ, एक भाई और एक बहन। भाई बहन दोनों किरण से छोटे थे। किरण के पिता नहीं थे। किरण एक गरीब फैमिली से थी। किरण के पिता का ना होने के कारण किरण के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां थी, क्योंकि किरण उस घर की बड़ी बेटी थी और किरण अपनी जिम्मेदारियों को खूब अच्छी तरह से निभा रही थी। अपना परिवार चलाने के लिए किरण अपने ही इलाके के एक घर में मेड के रूप में काम करती थी और उसी घर में एक लड़का भी हाउसकीपर का काम करता था जिसका नाम था अरुण। ये दोनों एक साथ काम करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन अरुण किरण से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन किरण ने उस लड़के से साफ मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरुण किरण को शादी करने के लिए मनाने की कोशिशें करता रहा और एक दिन किरण इस लड़के की जिद के आगे हार जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। अब ये दोनों अपने घर वालों को बिना कुछ बताए 7 अप्रैल 2023 को भागकर शादी कर लेते हैं और कुछ दिनों तक इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। अब इस लड़के को एक बुरी चीज़ की लत लग जाती है जिसके लिए वह काम धाम छोड़कर चोरियां करने लगता है। किरण उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि देखो, जो कुछ कर रहे हो वो ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। इस लड़के पर किरण के समझाने का कोई असर नहीं पड़ता और अपने काम में लगा रहता है। एक दिन जिस घर में ये दोनों रहते हैं उसी घर में अरुण चोरी करता है और वह चोरी करते हुए पकड़ा भी जाता है। उस घर के लोग फौरन इन दोनों को घर से निकलने के लिए कहते हैं। अब किरण उन लोगों के आगे हाथ पैर जोड़ने लगती है और कहती है, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दीजिए, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। उन लोगों को इस लड़की पर तरस आता है और इन दोनों को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। अब किरण अरुण को बहुत समझाती है और अरुण एक जगह कैटरिंग के काम पर लग जाता है और काम करने लगता है। अब एक दिन जिस गली में ये दोनों रहते हैं उसी गली में कुछ महिलाओं की आपस में लड़ाई होती है और वहाँ एक महिला आती है जिसका नाम था यास्मीन बानो। यास्मीन बानो की नज़र अरुण के ऊपर पड़ती है जो वहीं पर खड़ा होता है। यास्मीन बानो उसके पास आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरुण को ये महिला पहले से ही जानती थी। अरुण इस महिला को अपनी पत्नी किरण से मिलाता है और कहता है कि हम दोनों शादी कर लिए हैं और यहीं पर रहते हैं। यास्मीन बानो अरुण से कहती है कि एक काम करो, चलो मेरे घर पर, वहाँ काफ़ी जगह है, तुम दोनों वहाँ आराम से रहोगे और मैं तुम्हारी अच्छी जगह काम भी लगा दूंगी। अब ये दोनों यास्मीन बानो की बात मान लेते हैं और उसके साथ उसके घर पर शालीमार बाग 7 नंबर गली में चले जाते हैं और यास्मीन बानो सदर बाज़ार में एक जगह अरुण का काम भी लगवा देती है। अब एक दिन किरण का पति काम पर होता है और किरण के कमरे में एक लड़का आता है जिसके साथ उसकी माँ भी होती है। ये दोनों अंदर आने के बाद कमरे का दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगाकर दरवाजे को लॉक कर देते हैं। किरण कहती है कि आंटी, दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाना है। तब तक उस आंटी का बेटा आगे बढ़ता है और किरण को बेड पर पटक देता है और उसके कपड़े उतारने लगता है और उसे पूरी तरह से उसके सारे कपड़े उतारने के बाद वहीं अपनी माँ के सामने ही उस लड़की के साथ घिनौने वारदात को अंजाम देता है। और ये आंटी वहीं पर खड़ी होकर
इस घिनौने वारदात को अपनी मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करती है। क्या आप लोग इसके पहले कभी ऐसी घटना के बारे में सुना है कि एक बेटा ऐसा काम करे और उसकी अपनी सगी माँ वहीं पर खड़ी होकर ये सब कुछ देखती रहे? ये कैसे माँ बेटे थे? इन दोनों के अंदर ज़रा भी शर्म हया नाम की कोई चीज़ थी भी या नहीं? खैर, ये दोनों अपना काम पूरा करके उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और ये आंटी कोई और नहीं थी, वही यास्मीन बानो थी जिसने इन दोनों को अपने घर में पनाह दिया था। और वो लड़का इसी यास्मीन बानो का सगा बेटा था जिसका नाम था साहिल। यह एक क्रिमिनल लड़का था जिसके नाम से पहले से ही पुलिस थाने में कई केस दर्ज थे। और इधर किरण का पति काम पर से छूटने के बाद जैसे ही वापस आता है वैसे ही यास्मीन बानो उसके पास जाती है और ये वीडियो उसे दिखाती है। कहती है कि देखो तुम्हारी बीवी मेरे लड़के के साथ क्या गुल खिला रही है। यह वीडियो देखने के बाद किरण का पति गुस्से से बौखला जाता है और किरण को मारने पीटने लगता है। किरण रोने लगती है और कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अरुण उसका एक नहीं सुनता और अरुण उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब ये बातें सोचकर कितना अजीब फील होता है कि जब किरण को अपने पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उसका पति उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है और फिर कभी नहीं आता। अब यहाँ से यास्मीन बानो का असली खेल शुरू होता है। अब यास्मीन बानो किरण की शादी 10-10 दिन के लिए कई लोगों से कराती है, हरियाणा और राजस्थान इन इलाकों में। और जिन लोगों से किरण की शादी होती है उनका उम्र होता है 30 से 45 साल। और इन शादियों के बदले यास्मीन बानो उनसे मोटी रकम वसूलती थी। ये कैसी शादी थी? क्या आप लोगों को ऐसी शादियों के बारे में कुछ मालूम है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब किरण एक दिन हिम्मत करके अपनी कहानी एक आदमी को सुनाती है जिससे उसकी शादी हुई थी। किरण सोचती है कि शायद इसे मेरे ऊपर तरस आ जाए और ये मेरी मदद करे, लेकिन उसका उलट होता है। अब यह आदमी ये सारी बातें यास्मीन बानो को बताता है और कहता है कि ये लड़की तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रही थी। अब यास्मीन बानो किरण को अपने घर पर ले आती है और उसे टॉर्चर करती है और कहती है कि देखो अब मैं जैसा कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना है, नहीं तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। इसके बाद यास्मीन बानो किरण को देह व्यापार के काम में लगा देती है। अब इस लड़की के पास एक दिन में 15-15 लोग आने लगते हैं जिसमें कुछ पुलिस वाले भी रहते हैं। ये लड़की एक न्यूज़ इंटरव्यू में बताती है कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक साथ 3-3 लोग आते थे और मेरे साथ जानवरों की तरह बहुत ही बेरहमी से दरिंदगी किया करते थे। और ये सिलसिला इस लड़की के साथ काफ़ी दिनों तक यूं ही चलता रहा। एक दिन में ना 2-3 लड़के एक साथ आए हैं, बहुत गंदा गंदा, बहुत जानवरों की तरह से। और जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो एक दिन ये लड़की मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और एक महिला की मदद से वह अपने घर तक पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद अपनी माँ को लेकर वह पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस वालों को ये सारी बातें बताती है। लेकिन पुलिस वाले उल्टा इस लड़की पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों झूठ बोल रही हो, तुम दोनों ये काम अपनी मर्जी से करते थे पैसों के लिए। क्योंकि लड़की के बताने के मुताबिक इस केस में कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे और पुलिस वालों को अपनी इज्जत भी बचानी थी। 3 पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी किरण का कोई मदद नहीं किया गया। लास्ट में किरण और उसके फैमिली वालों ने कुछ न्यूज़ चैनल वालों की मदद ली कि शायद इस तरह से किरण को इंसाफ मिल जाए। मुझे कई जगह बेचा गया, कई लोगों ने मेरे साथ, जो मेरे साथ होना था वो तो हो गया, पर अब मुझे आप लोग बचा लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या इस लड़की को इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला भी कई और मामलों की तरह धुंधला पड़ जाएगा? इस घटना के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आप इस पूरी कहानी में जो 2 नाम सुने हैं, अरुण और किरण, ये दोनों डुप्लीकेट नाम थे। हमने इन दोनों की पहचान छुपाने के लिए आपको इनका असली नाम नहीं बताया है। इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है।
बस आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आपको क्राइम की कहानी सुनने में दिलचस्पी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस लड़की को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।